अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हरियाणा में कांग्रेस की हार क्यों हुई। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स थे जिसने हरियाणा में कांग्रेस को हराया और जो उसे लग रहा था कि वो बाजी जीत चुकी है, उसके बाद उसे बड़ा झटका लग गया। कांग्रेस की हवा तो ऐसी थी कि हर जगह उसकी जीत नजर आ रही थी, चाहे वो हरियाणा के विशेषज्ञ हों, आम लोग हों या एग्जिट पोल। लेकिन बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट ने चुनाव के नतीजे ही बदल दिए। हरियाणा के राजनीति पर गहरी नज़र रखने वाले कई वरिष्ठ पत्रकार उनका ये कहना है कि हरियाणा में करीब 22% जाट वोट है, जो काफ़ी वोकल है, यानी कि खुलकर अपनी बात वो रख देते हैं। गैर जाटों को लगा कि कांग्रेस के जीतने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए उन्होंने खामोशी से बीजेपी के पक्ष में वोटिंग कर दी। गैर जाट और जाट वोटों के बीच समीकरण साधने में बीजेपी कई सीटों पर कामयाब रही। राज्य की कई सीटों पर उसने करीबी मुकाबले में कांग्रेस को मात दी है और इसमें आसंध, दादरी, यमुनानगर, रामलखा, गोहाना, राय, फतेहाबाद, तोशाम, बाढ़रा, महेंद्रगढ़ और बरवाला जैसी सीटें भी शामिल हैं, जहां कांग्रेस को काफ़ी करीबी अंतर से हार का सामना करना पड़ा। हरियाणा में कांग्रेस की हार के पीछे पार्टी के अंदर की गुटबाजी को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। जानकार ये मान रहे हैं कि राज्य में कांग्रेस के उम्मीदवारों को इस तरह से भी देखा जा रहा था कि कौन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे में है, कौन कुमारी शैलजा के करीबी है। यही नहीं, कांग्रेस के कई उम्मीदवारों को आलाकमान यानी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का उम्मीदवार बताया जा रहा था। वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि हरियाणा में गुटबाजी और गलत तरीके से टिकट बांटने की वजह से कांग्रेस को करीब 13 सीटें गंवानी पड़ी हैं। इनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और कांग्रेस आलाकमान की पसंद के उम्मीदवार भी शामिल हैं। और इस मामले में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा को लेकर भी कई तरह की चर्चा चलती रही। यहां तक कहा जाने लगा कि कांग्रेस के कई नेताओं का ध्यान चुनावों से ज्यादा चुनाव जीतने के पहले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर था। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि इन चुनावों का सबसे बड़ा सबक यही है कि अति आत्मविश्वास कभी नहीं करना चाहिए। जाहिर है उनका निशाना कांग्रेस पर ही था। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की बात चल रही थी, लेकिन दोनों के बीच सीटों की साझेदारी पर सहमति नहीं बन पाई थी। अब बात कर लें जरा सीटों के बंटवारे को लेकर, तो बीजेपी ने इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए थे और इनमें 16 उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली। बीजेपी अपनी पुरानी 27 सीटें बचा पाने में भी कामयाब रही, जबकि उसके करीब 22 नई सीटों पर जीत हासिल कर ली। कांग्रेस ने अपने किसी विधायक का टिकट नहीं काटा और उसके आधे उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। उम्मीदवारों को नहीं बदलना भी कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान साबित हुआ। साल 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और उसे 40 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार बीजेपी ने 89 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस को 2019 में 90 में से 31 सीटों पर जीत मिली थी और इस साल हुए लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस को हालांकि जो वोट प्रतिशत है वो 43% है, जबकि बीजेपी को 46% वोट मिले हैं, यानी कि 3% का ही फासला है। दोनों प्रमुख दलों के बीच ये अंतर काफ़ी कम रहा था। दलित वोटरों की कांग्रेस से दूरी भी एक वजह रही। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य के करीब 44 विधानसभा सीटों पर सबसे ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस 42 विधानसभा क्षेत्रों में आगे रही थी। इस लिहाज से भी दोनों दलों के बीच अंतर काफ़ी कम रहा था। अब जानकारों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में दलित वोटों का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस के खाते में गया, लेकिन मौजूदा विधानसभा चुनाव में ये वोट कांग्रेस से दूर होता जाता दिखा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अगर आप गौर करें तो 10 से ज्यादा सीटों पर छोटे दल या निर्दलीय उम्मीदवार कांग्रेस की हार के पीछे बड़ी वजह बन गए और आम आदमी पार्टी हरियाणा में कोई भी चमत्कार नहीं कर पाई और ना ही उसे किसी सीट पर जीत मिली। लेकिन छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच वोट बंटने का कांग्रेस को स्पष्ट नुकसान दिख रहा है। तो ये बड़ी वजह रही कांग्रेस के हार के पीछे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।